बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बादु। जैसा कि हम देख रहे थे कि हम नज़्मुल फ़िल मुज़ारि की तमरीनात पढ़ रहे थे, उसमें से हमें आज तमरीन नंबर 3 पढ़नी है, जिसके मुतल्लिक़ मुसन्निफ़ बयान करते हैं अजिब अनिल जुमलिल आतियति बिजुमलिन तब्तदिउ कुल्लु वाहिदतिन मिनहा बिफ़िअलिन मुज़ारिइन मस्बूकिन बिइज़न। आने वाले जुमलों का जवाब दो उन जुमलों से जो जुमले स्टार्ट हो, यानी उन जुमलों में से हर एक जुमला स्टार्ट हो ऐसे फ़िल मुज़ारे से जो फ़िल मुज़ारे मस्बूक हो इदन से, यानी जिस फ़िल मुज़ारे से पहले आया हुआ हो इदन। पहला जुमला है सउहदी इलैका किताबन। सउहदी इलैका किताबन, कोई मुझसे कह रहा है कि मैं आपको किताब एक हदिया दूंगा। अब हमें इसका जवाब देना है और वो देना है जुमला फ़िअलिया से जिसका फ़िअल मुज़ारे हो और उससे पहले इज़न हो। सो मसलन हम कह सकते हैं इज़न अक़रअहू, इज़न अक़रअहू, मैं आपको एक किताब हदिया दूंगा। मैं मसलन जवाब में कहूँगा इज़न अक़रअहू, तब तो मैं उसे पढ़ूंगा। या इज़न मसलन कुछ भी कैसे इज़न अशकुरकक, मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा मसलन। दूसरा जुमला है सअज़रअु नखलन कसीरन, कि मैं बहुत से डेट पाल्म्स खजूर के दरख्त बोऊंगा। तो मसलन हम इसके जवाब में कह सकते हैं इज़न तहसुदु तमरन कसीरन, मिसाल के तौर पर सअज़रअु नखलन कसीरन, मैं बहुत से खजूर के दरख्त बोऊंगा। इज़न तहसुदु तमरन कसीरन, तब तो तुम बहुत से खजूर कलेक्ट करोगे। हसद यहसुदु, फसल काटना या फसल जमा करना, फ्रूट जमा करना, फ्रूट कलेक्ट करना। तीसरा जुमला है सअमतनिउ अनिल मिज़ाहि या अनिल मुज़ाहि, मीम पे दम्मा। सअमतनिउ अनिल मुज़ाहि, कि मैं मजाक से बाज आ जाऊंगा। इम्तना यमतनिउ, बाज आ जाना, किसी चीज से रुक जाना, किसी अमल से रुक जाना, कोई अमल न करना। इम्तना अन, इसलिए इसके साथ अक्सर आता है हर्फ जर अन। सअमतनिउ अनिल मुज़ाहि, कि मैं मजाक से बाज आऊंगा, मैं मजाक से दूर रहूंगा, मैं मजाक नहीं किया करूंगा। तो मसलन हम इसके जवाब में कह सकते हैं इज़न तुवक इज़न तुवक्कर, इज़न तुवक्कर, इज़न तुवक्कर, यहाँ पे हमने लिखा था इज़न तहसुद, तहसुद इज़न तहसुद, इज़न तुवक्कर, तब तो तुम्हारा एहतराम किया जाएगा, तुम्हारी तौकीर की जाएगी। सअमतनिउ अनिल मुज़ाहि इज़न तुवक्कर, तब आपकी तौकीर एहतराम किया जाएगा। चौथा जुमला है ये अकुलु अलीयुन कसीर, अली बहुत खाता है। तो मसलन हम कह सकते हैं इज़न यमरुद, इज़न यमरुद, जैसे कि हमने कल देखा कि इज़न जो होता है ये हर्फ नस्ब व इस्तिक़बाल व जवाब व जज़ा होता है। इज़न यमरुद, तब तो वो बीमार होगा। फिर पांचवा जो जुमला है वो है सतलअबु फ़िरक़तुना गदन, सतलअबु फ़िरक़तुना गदन। तो मसलन हम कह सकते हैं जवाब में इज़न नुशज्जिउहा, 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 तब तो हम उनकी
शाबाशी करेंगे, उन्हें मोटिवेट करेंगे, उन्हें चीयर करेंगे. सतलअबु फिरकतुना गदन, हमारा टीम कल खेलेगा. इज़न नुशज्जिउहा, नुशज्जिअहा, सॉरी, नुशज्जिअहा, इज़न दाखिल हुआ नुशज्जिअहा. ला यनामु हाज़ा तिफ़्लु इल्ला क़लीलन, ला यनामु हाज़ा तिफ़्लु इल्ला क़लीलन, कि ये बच्चा जो है ये बहुत कम सोता है. या लिटरल ट्रांसलेशन, ला यनामु हाज़ा तिफ़्लु, नहीं सोता है ये बच्चा, इल्ला क़लीलन, मगर बहुत, मगर कम, बहुत नहीं मगर कम. इज़न मसलन हम कह सकते हैं इज़न यतअबु, यतअब, इज़न यत व, तब तो वो थक जाएगा. ला यनामु हाज़ा तिफ़्लु इल्ला क़लीलन, इज़न यतअब. ला यद्दखिरु हाज़ा अर्रजुलु मिन मालिही शैअन, कि ये आदमी अपने माल में कुछ भी बचा के नहीं रखता है. इद्दखरा यद्दखिरु कहते हैं टू स्टोर, टू स्टेव, टू सेव, टू प्रिजर्व, से कहते हैं इद्दखरा. इद्दखरा, इद्दखरा यद्दखिरु, टू प्रिजर्व, टू स्टोर, टू सेव. ला यद्दखिरु हाज़ा अर्रजुलु मिन मालिही शैअन, कि ये आदमी अपने माल में कुछ बचा के नहीं रखता है. तो मसलन हम कह सकते हैं इज़न यफ्तकिर, या इज़न यहताजु इलन्नास, तब तो ये लोगों का मोहताज बनेगा. या इज़न यफ्तकिर, या तब तो ये पुअर बन जाएगा. 8वां जुमला है सतुमतिरुस समाउ बअदा कलीलिन, सतुमतिरुस समाउ बअदा कलीलिन, कि कुछ टाइम के बाद आसमान जो है वो बारिश बरसाएगी. सतुमतिरुस समाउ बअदा कलीलिन, तो मसलन हम कह सकते हैं इज़न, मसलन हम कह सकते हैं अतबल्ललु, अतबल्लल, इज़न दाखिल हुआ इज़न अतबल्लल, यतबल्ललु, टू बिकम वेट, टू बी मॉइस्चर्ड. इज़न अतबल्लल, तब तो मैं भीग जाऊंगा, मैं भीग जाऊंगा, मैं वेट हो जाऊंगा. इज़न अतबल्लल. 9वां जुमला है तबय्यन ली अन हाज़ा ताजिर कज़ूबुन, तबय्यन ली अन हाज़ा ताजिर कज़ूबुन, कि मुझे वाज़ेह हो गया कि ये जो ताजिर है ये झूठ बोलता है. तो मसलन हम कह सकते हैं कुछ भी जो आपके जहन में आए. मसलन इज़न नन सहहू, नन सहहू, तब तो हमें उसकी नसीहत करनी चाहिए, तब तो हम उसकी नसीहत करेंगे. इज़न नन सहहू. अलिम तो अन्न सदीकना मरीज़, मुझे मालूम हुआ है कि हमारा दोस्त जो है वो बीमार है. तो मसलन हम कह सकते हैं इज़न नज़ूरहू, इज़न नज़ूरहू, तब तो हम उसे मिलने जाएंगे, उसकी इयादत करने जाएंगे. ये भी कैसे, इज़न नज़ूरहू या इज़न नऊदहू, हम उसकी इयादत करने जाएंगे. फिर चौथा जो तमरीन है उसमें मुसन्निफ़ बयान करते हैं ज़अ फ़िल मकानिल खाली अहदल हरफ़ैन, कि जो खाली जगह है उसमें इन दो हरफों में से कोई एक हरफ रखे जो उस खाली जगह के मुनासिब हो सेंटेंस के हिसाब से. वशकुल आखिरल मुदारिया बअदहुमा, और उसके बाद जो मुजारे होगा उसको शक्ल दो, उसको हरकत दो इन दो हरफों में से कोई एक हरकत रखने के बाद. यानी उस इन दो हरफों में से किसी एक हरफ के बाद जो मुजारे होगा उसको शक्ल दो. मसलन अन और कै में उहिब्बु उसाफिर, यहाँ पे जो सूटेबल है वो है, सूटेबल है वो है उहिब्बु अन उसाफिरा, उहिब्बु अन उसाफिरा. मैं खाली ये एक करूंगा, बाकी आप घर में खुद ट्राई करेंगे. बाकी जो इसमें जो वर्ड्स है वो सब वाज़ेह हैं. यू अलिमुनी, किसी को पेन देना, दर्द देना. यसुर्रुनी, मुझे खुश करेगा. अनजह, कामयाब होना. वर्ड्स इसमें आसान है, आपको अन या काई इसमें रखना है. 5वां जो तमरीन है अदखिलन अला कुल्लि मुदारिइन फिल जुमलिल आतियति वशकुल आखिरहु, लन दाखिल करो
آنے والے جملوں میں جو فعل مضارع ہے ان سب فعل مضارع پر وشکل آخرہ اور اس فعل مضارع کے آخری حرف کو شکل دو، حرکت دو. اس میں بھی میں آپ کو ایک دکھاؤں گا. مثلا یعود الغائب، ہم آگے لگائیں گے لن، بنے گا لن یعود الغائب. اب یہ یعود نہیں رہے گا، لن یعود الغائب، کہ جو ایبسنٹ ہے وہ واپس نہیں لوٹے گا. حرف نصب و نفی و استقبال، تاکید کے ساتھ یہ نفی کرتا ہے مضارع کی. اسی طرح المذنب لن يعود الى ذنبه، محمد لن يتاخر في الصباح، اخوك لن يتعرض. يتعرض یہ میں نے کل کہا، کسی چیز کی زد میں آ جانا، ٹو بی ایکسپوز ٹو سم تھنگ، کسی چیز کی زد میں آ جانا، جیسے تیز روشنی کی زد میں آ جانا، یا شدید گرمی کی زد میں آ جانا، یا شدید سردی کی زد میں آ جانا، وغیرہ وغیرہ. جیسے یہاں پہ للبرد لکھا ہوا ہے. اسافر وحدی یہ واضح ہے. ابتئ، ابتئ جو ہے یہ نکلا ہے ابتأ یبتئ سے، ابتأ یبتئ، یہ افعل کے وزن پر ہے. ابتأ یبتئ، to slow down, to delay. ابتأ بمعنى تأخر، تأخیر کرنا، سستی کرنا، جلد بازی نہ، جلدی نہ کرنا، وغیرہ وغیرہ. اس کی مختلف میننگ ہے. جیسے یہاں پہ ابتئ فی المشی، کہ میں چلنے میں تیزی نہیں کرتا ہوں، میں سلولی چلتا ہوں. چھٹا جو تمرین ہے وہ ہے ایتی بثمان جمل، آپ کو 8 ایسے جملے لانے ہیں. بکل منہا مضارع، ان سب جملوں میں ایک فعل مضارع ہونا چاہیے. مسبوق بحرف ناصب، جس فعل مضارع سے کوئی حرف نصب آنا چاہیے، جو ان، لن، کائی اور اذن ہے. واستوفی جمیع الحروف احرف ناصبہ، اور جو احرف ناصبہ 4 جو ہم نے پڑھے ان سب کو پورا کرو. یعنی جو آپ 8 جملے لاؤ گے، ان 8 جملوں میں وہ چاروں کے چاروں کسی نہ کسی فعل مضارع پر وہ فعل مضارع داخل ہونا چاہیے. مثلا ہم ایک جملہ لائیں گے، مثلا ہم کہیں گے اريد ان اذهب الى مكة. مثلا اريد ان اذهب الى مكة، اريد ان یہ حرف نصب ہے، اذهب اس میں فعل مضارع بھی آ گیا، حرف نصب بھی آ گیا، الى مکہ. اسی طرح آپ کو 7 اور جملے بنانے ہیں جس میں ان کی طرح اور کوئی حرف ہو، جیسے کئی. کئی مثلا ہم کہیں گے ندرس اللغة العربية كي نفهم كلام الله، كي نفهم كلام الله. ندرس اللغة العربية، ہم لغت عربیہ پڑھتے ہیں، کئی تاکہ ہم سمجھیں اللہ تعالیٰ کا کلام. اسی طرح لن اور اذن بھی آپ کو لانا ہے. پھر 7واں تمرین ہے تمرین فی الانشاء، انشاء کے متعلق 7ویں تمرین. اجب عن الاسئلة الآتیة، آنے والے سوالوں کا جواب دو. بجمل، ان جملوں سے یشتمل کل منہا، جن میں سے ہر ایک جملہ مشتمل ہونا چاہیے علی فعل مضارع، ایک فعل مضارع پر منصوب جو منصوب ہو. مثلا پہلا سوال ہے ما الذی تخشاہ اذا لعبت بالنار، تم کس چیز سے ڈرتے ہو اگر تم آگ کے ساتھ، جب تم آگ کے ساتھ کھیلتے ہو یا کھیلو گے. مثلا ہم کہہ سکتے ہیں اخشا، کیونکہ ہمیں سوال ہو رہا ہے تخشا انت، انا اخشا، اخشا ان احترک، اخشا ان احترک، میں ڈرتا ہوں کہ میں کہیں جل نہ جاؤں. اخشا ان احترک. هل تخالف اوامر معلمک، مثلا ہم کہہ سکتے ہیں لا، اب ہمیں فعل مضارع لانا ہے اور اس کی نفی بھی کرنی ہے. ہم کہیں گے مثلا لا
लन उखालिफहा, लन उखालिफहा, ये हा लौटता है अवामिर की तरफ, यानी मैं मुअल्लिम के अवामिर की मुखालफत नहीं करूँगा। माज़ा तुहिब्बु अक्लहु मिनल फाकिहति, फ्रूट्स में से कौन सा तुम्हें पसंदीदा है, पसंद है खाना। मसलन आप कह सकते हैं उहिब्बु, दो चीज़ों का ख्याल रखना है, जो भी हम फेल आएंगे वो मुज़ारे होना चाहिए और वो मुश्तमिल हो और वो मनसूब होना चाहिए, जिससे ये नेसेसिटेट हो जाता है कि हमें अन लन का इज़न में से कोई ना कोई लाना है। मसलन हम कह सकते हैं उहिब्बु अन आकुल, अना आकु अकल याकुल अना आकुल, उहिब्बु अन आकुल मसलन अल इनब, मुझे ग्रेप्स खाने पसंद है। लिमा दखलतल मदरसता, तुम मदरसे में क्यों दाखिल हुए। मसलन हम कह सकते हैं दखलतुहा, ये हा लौटा है मदरसे की तरफ, दखलतुहा, दखलतुहा कई अतअल्लम, मसलन दखलतुहा कई अतअल्लम, मैं दाखिल हुआ मदरसे में ताकि इल्म हासिल करूं। मा तकुल लिमन क़ाला सअख्तारुल अज़दिका, तुम उसके जवाब में क्या कहोगे जो आपको कहेगा कि मैं अपने दोस्त चुना करूंगा, मैं अपने दोस्त चुना करूंगा, ये रैंडमली किसी को भी दोस्त नहीं बनाऊंगा। तो मसलन हम उसे कह सकते हैं इज़न तुवफ़्फ़क़, इज़न तुवफ़्फ़क़, 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 इज़न तुवफ़्फ़क़, तब तो आपको तौफीक दी जाएगी। या मसलन हम कह सकते हैं इज़न तुफ़्लिह, कि तुम इससे कामयाबी हासिल करोगे। लिमा तुरश्शु शवारिउ बिलमाई, तुरश्शु ये मजहूल है, रश यरुश्शु से, रश कहते हैं टू स्प्रे, टू स्प्रे यानी पानी की छींके मारना रोड वगैरह पर किसी पर, उसे कहते हैं रश। उसी से है मजहूल का सेगा, क्यों सड़क पर फेंका जा रहा है पानी, सड़क पर पानी क्यों छिड़का जा रहा है, छिड़का, हाँ बिल्कुल, सड़क पे पानी क्यों छिड़का जा रहा है। लिमा तुरश्शु अश्शवारिउ बिल माई, मसला हम कह सकते हैं तुरश्शु अश्शवारिउ बिल माई कई ला, या ला के बदले हम ला सकते हैं कई, क्योंकि हमें मंसूब लाना है। मसला हम कह सकते हैं कई यस्तकिर्रल गुबारु, कई यस्तकिर्र अल गुबारु, ताकि गर्द गुबार जो है वो सेटल हो जाए सड़क पर, यानी वो गर्द गुबार ऊपर ना उठे। कई यस्तकिर्र अल गुबारु। आठवां और आखिरी तमरीन जो है इस लेसन का, उसके वो एराब के मुतलिक है, तमरीन फिल एराब, नमूदज एग्जाम्पल्स। पहले एग्जाम्पल है उरीदु अन यहज़ुरल खादिमु, मैं चाहता हूँ कि खादिम जो है वो हाजिर हो, वो आ जाए। उरीदु फ़ेल मुज़ारे हैं, अन ये हरफ नस्ब, और हमने कहा हरफ नस्ब व मज़दर व इस्तिक़बाल। यहज़ुर फ़ेल मुज़ारे मनसूब, अल खादिमु फ़ाइल मरफ़ू। दूसरा एग्जाम्पल ला युअज़्ज़िब मुहम्मदुन अल हयवाना, मोहम्मद जानवर को पनिश नहीं करेगा, उसको कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। लन हरफ नस्ब, और हमने कहा व नफ़ीन व इस्तिक़बाल। युअज़्ज़िब फ़िअल मुज़ारिअ मनसूब, मनसूबुन बिलन, मुहम्मदुन फ़ाइलुन मरफ़ू, अल हयवाना मफ़ऊलुन बिही मनसूब। बा पार्ट, दूसरा पार्ट इस तमरीन का, आरिब अल जुमलतैन अल आतियतैन, आने वाले दो जुमलों का एराब करो। जलसल वलदु कई यस्तरीह, इज़न यज़हब अत्ताब, ये आप खुद करेंगे। अब जो आज हमें देखना है वो है जज़्मुल फ़िअल मुज़ारि, फ़िअल मुज़ारि कैसे मजज़ूम बनता है, फ़िअल मुज़ारि जज़्म के एराब में कैसे आता है। अल अमसिला, पहले मुसल्लिम मिसालें देते हैं। लम यहफ़ज़ मुहम्मदुन दरसहू, मोहम्मद ने अपना दर्स हिफ्ज नहीं किया। लम ये जो है ये हर्फ जज़्म है, जैसे कि हम आगे देखेंगे इंशाल्लाह कायदे में।
यहफज, लम ने यहफज को मजूम बनाया, इसलिए लम हरफ जाजिम है। यहफज फेल मुजारे मजूम है, मुहम्मदुन इसका फ़ाइल है, दरस मुज़ाफ मफ़ऊल है, हु इसका मफ़ऊल मुज़ाफ इलैहि है। लम यनक़ति नुज़ूलुल मतरी, यनक़ति ये हमने इससे पहले भी शायद देखा, इनक़तअ यनक़तिउ, इनक़तअ यनक़तिउ फ़हुव मुनक़ति वल मफ़ऊल मुनक़तउन इलैहि। इसके मुख्तलिफ मीनिंग होते हैं इनक़तअ के, मगर यहाँ पे जो मीनिंग है वो है, मसलन कहा जाता है इनक़तअल मतरु कि बारिश जो है उसका इनक़ता हुआ बिमाना इहतबस कि वो रुक गया, बारिश रुक गई, वलम यंजिल और नाजिल नहीं हुई, आसमान से बारिश नहीं बरसी। लम यनक़ति नुज़ूलुल मतरी, बारिश का नाजिल होना नहीं रुका, लम ने यनक़ति को मजूम बनाया। लम यक़बिद अहदुन अलल लिस्स, कबद यक़बिद जो है, कबद कहते हैं असल में किसी चीज को पकड़ने को, किसी चीज को पकड़ने को, मगर जब हम कहते हैं कबदा अला, जब हम कहते हैं कबदा अला, अरबी जुबान में क्या होता है कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं कि अगर उसके साथ कोई हर्फ जर आ जाता है तो उसका मीनिंग एक हो जाता है, अगर वो हर्फ जर नहीं होगा तो उसका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। इसमें बहुत से स्टूडेंट्स को गलती हो जाती है, जो अरबिक पढ़ने वाले होते हैं उनको गलती हो जाती है। मसलन मैं आपको एक मिसाल दूंगा, वो कहते हैं हसल तु, मसलन वो कहते हैं हसल तु जाइज़तन, फॉर एग्जाम्पल हसल तु जाइज़तन, उसका माना ये होता है कि मैंने प्राइज हासिल किया, आई अटेन्ड ए प्राइज, मगर ये अजमी बात है, इसको हम अरबी कलाम नहीं कहेंगे, क्योंकि जब वो कहते हैं ना हसल तु जाइज़तन, इसका मतलब होता है हसल तु मैं वाक़ा हुआ जायज़ा पे, इसका कोई मीनिंग निकलता है? कोई मीनिंग नहीं निकलता। हसल तु जाइज़तन मैं वाक़ा हुआ, क्योंकि खाली हसला विदाउट हर्फ जर अला, क्योंकि हसला के साथ अला लगना चाहिए, तब ये मीनिंग देता है जिसका वो जिसका उसे इंटेंशन होता है बोलने का। हसल तु अला जाइज़तन से कहना है ये आई अटेन्ड ए प्राइज, मुझे एक प्राइज हासिल हुआ, मगर उसे क्या लगता है क्योंकि हसला ये उर्दू से मिलता जुलता है, हसला हासिल होना, मगर हासिल होने का माना अरबिक में तब होता है जब उसके साथ हर्फ जर अला लगेगा। अगर वो खाली कहेगा हसला, इसका मतलब होता है वाक़ा, हसला का माना होता है वाक़ा, जैसे हमने कई बहसों में इसे पहले देखा, हुसूलुल फ़िअल, ऐसा ऐसी तरकीब देखी, यानी फ़िअल का वाक़ा होना, वहाँ पे मतलब ये नहीं था हुसूलुल फ़िअल से फ़िअल का हासिल होना, बल्कि फ़िअल का वाक़ा होना। बहरहाल कबज़ा का जो मीनिंग है, खाली कबज़ा का मैंने मतलब है किसी चीज़ को पकड़ना, उस पर अपना हाथ रख के पकड़ना मसलन, मगर जो ही हम कहते हैं कबज़ा अला, इसका मतलब होता है मसलन किसी चोर को अरेस्ट करना, पकड़ने का मतलब उसमें भी होता है, लेकिन फ़र्क है दोनों में। एक तो कबज़ा मतलब जनरली किसी चीज़ को पकड़ना, मगर अगर हमें कोई कहना होगा मसलन कबज़ा शुर्तिय्यु अलल लिस्स कि पुलिस ने चोर को पकड़ा, तब हमें कबज़ा के साथ ज़रूरी अला लगाना है, मगर हम ये नहीं कहेंगे कबज़ा शुर्तिय्यु अल लिस्स, बल्कि हम कहेंगे कबज़ा शुर्तिय्यु अलल लिस्स, अला हमें इसके साथ लगाना है। तो अरेस्ट, टू होल्ड, और यहाँ पे जो मीनिंग है वो है अरेस्ट का, इस जुमले में जो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। लम यक़बिज़ अहदुन अलल लिस्स, उर्दू में हम कहेंगे पकड़ने को ही, यानी किसी ने भी चोर को नहीं पकड़ा, किसी ने भी चोर को नहीं पकड़ा। लम यक़बिज़ जो है ये लम की वजह से बन गया मजज़ूम। फिर चौथा जो जुमला है वो है ला तअकुल व अंत शबआन, ला तअकुल व अंत शबआन, तुम इस हालत में ना खाओ कि जब तुम फुल हो, तुम्हारा स्टमक भरा हुआ हो। व अंत ये यहाँ पे जुमला हालिया है, ला तअकुल व अंत शबआन, तुम तब ना खाओ जबकि तुम फुल हो। ला तअकुल, ला जो है ये ला नाहिया है, और ला नाहिया भी अपने फ़िल मुज़ारे को मजज़ूम बनाता है। ला तुक्सिर मिन अज़-ज़ाहिक, कसरत से हँसा मत करो। तो तुक्सिरु अक्सर युक्सिरु, अरब कहते हैं अक्सर मिन कज़ा, यानी कोई चीज़ कसरत के साथ करना। ला तुक्सिर मिन अज़-ज़ाहिक यानी कसरत के साथ मत हँसा करो।
यहाँ पे भी ये ला नाहिया है। ला तुस्रि फी सैर, चलने में जल्दी मत करो, तेजी मत करो। सातवां जुमला है इन तफ्तह नवाफिद अल हुजरती यतजद्दद हवाउहा, अगर तुम कमरे की खिड़कियां खोलोगे, कमरे की जो हवा है वो ताजी हो जाएगी। इन जो है ये दो फेल मुजारे को मजूम बनाता है, जैसा कि हम आगे देखेंगे। इन तजलिस फी मजरल हवाई, अगर तुम हवा की स्ट्रीम में, हवा की करंट में बैठोगे, तमरद, तुम बीमार हो जाओगे। एक, दो, मजूम। इन युसाफिर अखू का, अगर तुम्हारा भाई सफर करेगा, तुसाफिर मअहू, तुम उसके साथ सफर करोगे। तुसाफिर, युसाफिर, इनकी वजह से दोनों मजूम बन गए। मुसन्निफ बयान करते अल बहस, डिस्कशन, यश्तमिलु कुल्लु मिसाल मिन अल अमसिलति सित्ततिल ऊला, पहली जो 6 मिसालें हैं उनमें से हर एक मिसाल मुश्तमिल है अला फ़िल मुज़ारि, एक फ़िल मुज़ारे पर, क़ब्लहु अहदुल हरफ़ैन, जिन फ़िल मुज़ारे से, जिन हर फ़िल मुज़ारे से पहले इन दो हरफों में से कोई एक हरफ है, या तो लम है या तो ला है। यानी ये जो पहले दो ग्रुप्स हमने पढ़े, पहले में लम था, दूसरे में ला था। वयदुल्लुल हर्फुल अव्वलु अला नफ़िल फ़िल फ़ी ज़मनिल माज़ी, जो पहला हरफ है यानी लम, ये दलालत करता है माजी के ज़माने में फ़ेल की नफ़ी करने पर। हालांकि फ़ेल मुज़ारे हैं, लेकिन जो कि लम दाखिल हुआ, इसने फ़ेल मुज़ारे के मीनिंग को माजी में ले लिया। वयुफ़ीदुल हर्फ़ुस्सानी नही अल मुख़ातब अनिल फ़िल, और जो दूसरा हर्फ है वो इस चीज़ का हमें फ़ायदा देता है कि मुखातब को किसी फ़िल से मना किया जाता है, नहीं की जाती है, रोका जाता है, उसे हुक्म दिया जाता है कि कोई फ़िल मत करो। इज़ा तअम्मलत आखिर कुल्लि मुज़ारिइन मस्बूकिन बिअहदि हाज़ैनि अल हरफ़ैन, अगर तुम गौर करोगे इन फ़िल मुज़ारे में से हर एक फ़िल मुज़ारे के आखिरी हर्फ पर, जो फ़िल मुज़ारे मस्बूक है, यानी जिस फ़िल मुज़ारे से पहले आया है, बिअहदि हाज़ैनि अल हरफ़ैन, जो फ़िल मुज़ारे मस्बूक है इन दो हरफों में से किसी एक हर्फ से, फ़ी हाज़िहिल अमसिलति, इन मिसालों में, व फ़ी गैरिहा, किसी और जुमलों की किसी और जुमले में, वजदतहु मज़मूम, तुम इन फ़िल मुज़ारे को पाओगे, उस फ़िल मुज़ारे को पाओगे जिससे पहले इन दो हर्फ में से कोई हर्फ आया है, तुम उसे पाओगे मज़मूम, यानी उस आखिरी हर्फ को तुम मज़मूम हालत में पाओगे। लाकिन्नका इज़ा हज़फ़्त हाज़ल हर्फ़, मगर अगर तुम वापस इस हर्फ को हज़्फ़ करोगे, वजदतहु मरफ़ूअन, तुम उसे वापस उस फ़िल मुज़ारे को पाओगे मरफ़ू। मिन ज़ालिका नरा, इससे हमें समझ आता है अन्न कुल्ल मिन हाज़ैनिल हरफ़ैन, कि इन दो हरफों में से हर एक हर्फ इज़ा दख़ल अलल मुज़ारि, जब वो फ़िल मुज़ारे पर दाखिल होता है, जज़म आखिरहु, वो अपने फ़िल मुज़ारे के आखिर को जज़्म देता है, उसे मज़मूम बनाता है। व इज़ा तअम्मलत अल अमसिलतल अखीरत, अब अगर तुम आखिरी 3 मिसालों पर गौर करोगे, यानी ये 3 मिसालें, इन पर अगर तुम गौर करोगे, इज़ा तअम्मलत अल अमसिलत अल-सलासत अल-अखीरत, आखिरी 3 मिसालों पर अगर तुम गौर करोगे, वजदत कुल्ल मिसाल मिनहा मबदूअन बिल हर्फ, तुम पाओगे कि उनमें से हर एक मिसाल शुरू होता है एक हर्फ से, वो है इन। वो मुश्तमिलन अला फ़िअलैन, और तुम पाओगे कि वो जो 3 जुमले हैं, वो मुश्तमिल है 2 फ़िअलों पर, मुज़ारिअैन, और वो दोनों फ़िल मुज़ारिअ है, मजज़ूमैन, और मजज़ूम हालत में है। और वो 2 फ़िल मुज़ारि जो हैं उनके मुतल्लिक़ क्या है, हुसूलुल अव्वल, उन 2 फ़िल मुज़ारि में से जो पहला फ़िल मुज़ारि है उसका हुसूल, देखिए अभी मैं कह रहा था, यानी वुकू, हुसूल बिमाना वुकू, उनका वाक़ा होना, यानी उन 2 फ़िल मुज़ारि में से जो पहला फ़िल मुज़ारि है उसका वाक़ा होना जो है, शर्तुन, वो शर्त है, किसकी शर्त है, फ़ी हुसूल सानी, या आई फ़ी वुकूइ सानी, यानी दूसरे फ़ेल मुज़ारे के वाक़ा होने की शर्त कौन है, कि उनमें से पहला फ़ेल मुज़ारे जो है वो पहले वाक़ा होना चाहिए। फ़त्हुन नवाफ़िज़ फ़िल मिसाल अल-अव्वली, मसलन पहली जो मिसाल है उसमें खिड़की का खोलना जो है, शर्तुन फ़ी तजद्दुदिल हवाई, वो हवा के ताज़ा होने के लिए शर्त है। वल्लज़ी अफ़ादा अश-शर्त, वल्लज़ी अफ़ादा अश-शर्त, यहाँ पे शर्त नहीं है, ये शर्त है, यहाँ पे गलत हुआ है छापने वाले को। वल्लज़ी अफ़ादा, अफ़ादा में फ़ाइल ज़मीर मुस्ततिर हुआ, वो लौटता है अल्लज़ी की तरफ। वल्लज़ी अफ़ादा शर्त, और जिसने इस शर्त का मीनिंग दिया। व जज़म कुल्ल मिनल फ़िअलैनि, और जिसने इन दोनों फ़िअलों को मज़मूम बनाया, हुआ इन, वो है इन। वलिज़ालिका तुसम्मा, इसलिए
नाम दिया जाता है इस हर्फ को हर्फ शर्तिन व जज्म, इसे कहा जाता है हर्फ शर्तिन व जज्म, यानी ऐसा हर्फ जो शर्त पर दलालत करता है, यानी जो अपने बाद वाले फेल को शर्त में तब्दील करता है, व जज्मिन, और अपने बाद वाले फेल और उसके जवाब को, दोनों फेलों को मजजूम बनाता है। वह युसम्मा अल फेल अव्वल फेल शर्त, इनके बाद जो पहला फेल आता है उसे हम कहते हैं फेल शर्त, वल फेल उस्तानी जवाब शर्त, और जो दूसरा फेल होता है वो होता है, उसे हम कहते हैं जवाब शर्त, क्योंकि पहला फेल जो होता है वो शर्त होता है दूसरे फेल के वाक़ा होने पर, यानी जैसे कि जवाब, दूसरा फेल जो होता है वो पहले फेल का जवाब होता है, यानी अगर पहला फेल वाक़ा हुआ जो शर्त है, तो उसके जवाब में क्या होगा, दूसरा फेल वाक़ा होगा। अल कवाइद, कायदा नंबर 14, कायदा नंबर 15 और कायदा नंबर 16। पहला कायदा बयान करते हैं युज़्ज़मुल फ़िअलुल मुज़ारिउ इज़ा सबक़हु हर्फ़ुन जाज़िम, कि फ़िअल मुज़ारि को मजज़ूम बनाया जाएगा इज़ा सबक़हु हर्फ़ुन जाज़िम, जब उससे पहले कोई ऐसा हर्फ आए जो जाजिम हो, यानी जो फ़िअल मुज़ारि को मजज़ूम बनाने वाला हो। कल हुरूफ़िल आतिया, जैसे कि आने वाले ये हुरूफ है, वो क्या है, वहिया लम वला अन्नाहिया व इन। 15वां कायदा लम वला अन्नाहियतु तज़्ज़िमानि फ़िअलन मुज़ारिअन वाहिदन, लम और ला नाहिया जो है ये एक फ़िअल मुज़ारि को मजज़ूम बनाते हैं। वल हर्फ़ुल अव्वल, और उनमें से जो पहला हर्फ है यानी लम, वो किस चीज़ पर दलालत करता है, यनफ़ी हुसूल अल फ़िअल फ़िल माज़ी, ये फ़िअल माज़ी, ये फ़िअल के वाक़ा होने की नफ़ी करता है माज़ी में। वस्सानी, और जो दूसरा फ़िअल होता है, जो दूसरा हर्फ है, यनहा अन अमलिल फ़िअली, वो किसी फ़िअल के अमल करने से मना करता है, यानी ला अन नाही। कायदा नंबर 16 इन, जो इन है तज़्ज़िमु फ़िअलैनि, ये दो फ़िअलों को मजज़ूम बनाता है। व तुफ़ीदु, और किस चीज़ का फ़ायदा देता है, अन्न हुसूल अल फ़िअली, कि पहला फ़िअल जो है उसका वाक़ा होना जो है शर्तुन, वो शर्त है। किसकी शर्त है, फ़ी हुसूल अल फ़िअल अस-सानी, दूसरे फ़िअल के वाक़ा होने पर। इसलिए पहले फ़िअल को फिर कहा जाता है फ़िअलु शर्त, और दूसरे फ़िअल को कहा जाता है जवाबु शर्त। अच्छा, जो हमने आज ये लेसन पढ़ा, इसमें हमने ये कायदा देखा, 3 कायदे देखे जज़्मुल फ़िअल मुज़ारि के मुतल्लिक़, फ़िअल मुज़ारि को मजज़ूम बनाने के मुतल्लिक़ हमने आज ये 3 कायदे इस लेसन से सीखे। पहला कायदा जो मुसन्निफ़ बयान करते हैं वो है, जो हमने पढ़ा, युज़्ज़मुल फ़िअल मुज़ारि इज़ा सबक़हु हर्फ़ुन जाज़िमुन कल हुरूफ़िल आतिया व हिय लम वला अन्नाहिया व इन। मुसन्निफ़ बयान करते हैं युज़्ज़मुल फ़िअल मुज़ारि इज़ा सबक़हु, कि फ़िअल मुज़ारि को मजज़ूम बनाता है जब उससे पहले आएगा हर्फ जाज़िम में से कोई हर्फ, आई माना यही है कि अन्नल फ़िअल मुज़ारि, कि जो फ़िअल मुज़ारि होता है, यहसुलु फ़ीही तग़यीरुन, उसके इराब में तब्दीली वाक़ा होती है, फ़ी आखिरी, नेचुरली उसके आखिरी हर्फ पर, क्योंकि इराब की जगह आखिरी हर्फ होती है। फ़यंतकिलु मिन हालति रफ़ी, इसलिए वो रफ़ की हालत से मुंतकिल होता है इला हालतिल जज़्म, जज़्म की हालत पर, मगर कब, इज़ा सबक़हु अदातुम मिन अदावातिल जज़्म, जब उस फ़िअल मुज़ारि से पहले कोई अदात, यानी कोई ऐसा आमिल आए, कोई ऐसा जाज़िम आए जो उसे मजज़ूम बनाए, यानी ऐसे जो अवामिलुल जज़्म है, अदवातुल जज़्म है, उसमें से कोई एक आमिल उससे पहले दाखिल हो जो उसे मजज़ूम बनाए। फिर मुसन्निफ़ कहते हैं हर्फ़ुन जाज़िमुन कल हुरूफ़िल आतिया, आने वालों हर्फों में से कोई एक हर्फ जाज़िम, आई अल अवामिलु अल जालिबतु लिल जज़्म, या अल अवामिल भी कह सकते हैं, अल अवामिल अल जालिबति लिल जज़्म, हर्फ़ुन जाज़िमुन कल हुरूफ़िल आतियति बिमाना, ऐसे अवामिल दाखिल होने चाहिए जो जज़्म को लाए, क्योंकि जब फ़िअल मुज़ारि खाली होगा, उससे पहले कोई हर्फ नस्ब या हर्फ जज़्म नहीं होगा, तब वो रफ़ की हालत में होता है। मगर अगर हमें उसे अब मजज़ूम बनाना है, तो हमें उस पर ऐसे अवामिल दाखिल करने होंगे जो जज़्म की हालत को लाएँगे। वही यल जवाज़िम, और उन हरूफ को जो फ़िअल मुज़ारि को मजज़ूम बनाते हैं, उन हरूफ को हम कहते हैं, या उन अस्मा को हम कहते हैं अल जवाज़िम, क्योंकि कुछ जवाज़िम अस्मा भी होते हैं, जैसे कि हम आगे किसी लेसन में देखेंगे इंशाअल्लाह। फिर मुसन्निफ़ बयान करते हैं वही लम वला अन्नाहिया व इन, यहाँ पे मुसन्निफ़ 3 हर्फ जाज़िम ज़िक्र करते हैं, ये तीनों हर्फ है, लम भी, ला नाहिया भी और इन भी।
उलमा बयान करते हैं कि अल जवाजिम अला किस्मैन, कि जवाजिम जो होते हैं यानी जो फेल मुजारे को मजजूम बनाते हैं वो दो किस्मों के होते हैं। अहदुहुमा, उनमें से उन दो किस्मों में से जो पहला होता है मा यजजुम फ़िअलन वाहिद, जो एक फेल मुजारे को मजजूम बनाता है, कलम वला अन्नाही, जैसे कि यहाँ पे मुसन्निफ ने उनमें से दो बयान किए, लम और ला नाहिया। वस्सानी, उन दो किस्मों में से दूसरा किस्म वो होता है हुरूफों का या इस्म का मा यजजुम फ़िअलैन, दो फेल मुजारे को मजजूम बनाता है, वही अदावातु शर्त, और उन्हें हम अदावातु शर्त कहते हैं। अदावातु शर्त के मतलब आगे इंशाल्लाह सेपरेट एक चैप्टर पे आएगा, मगर यहाँ पे उन अदावात में से मुसन्निफ ने एक जिक्र किया है, वो है इन का इन। अदवातु शर्त अब तो आपको पता चल चुका होगा कि इन्हें अदवातु शर्त क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अपने बाद वाले फेल को शर्त में तब्दील करते हैं, क्योंकि वो शर्त बनता है दूसरे फेल के वाक़ा होने पर। फिर मुसन्निफ बयान करते हैं लम वला अन्नाहिया तज़्ज़िमान फ़िअल मुज़ारिअ वाहिद, लम और ला नाहिया जो है ये एक फेल मुज़ारे को मजजूम बनाते हैं। आई अन्न हातैन अल हरफ़ैन मिन अल जवाज़िम, कि ये जो दो हर्फ है ये उन जवाज़िमों में से है अल्लती तज़्ज़िमु फ़िअल मुज़ारिअ वाहिद, जो एक फेल मुज़ारे को मंसूब बनाते हैं, जैसा कि हमने अभी देखा। फिर कहते हैं वल हर्फुल अव्वल यनफी हुसूल अल फ़िल मादी, कि पहला हर्फ जो है यानी लम, ये किस चीज़ का फ़ायदा देता है, ये माजी में फ़ेल के वाक़ा होने की नफ़ी करता है। आई अन्नल हर्फल अव्वल, यानी जो पहला हर्फ है लम, वही है लम, ये हर्फ नफ़ी, इसे हम हर्फ नफ़ी कहते हैं। ये हर्फ नफ़ी मुख्तस्सुन बिजज़्मिल मुज़ारे, जो ख़ास है फ़ेल मुज़ारे को मजजूम बनाने के लिए, व तक़लिबु ज़मानहु, और ये इस फ़ेल मुज़ारे के ज़माने को पलट देता है, मिनल हाल, हाल से, वल इस्तिक़बाल, और इस्तिक़बाल से यानी मुस्तक़बल से, इला ज़मानिल माज़ी, इला ज़मानिल माज़ी, यानी लम फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल होगा मगर उसके ज़माने को अब वो हाल या इस्तिक़बाल से मुंतकिल करेगा, पलट देगा, फेर देगा माज़ी की तरफ। इसलिए इस लम को कहा ही जाता है हर्फ नफ़ीन व जज़्मिन व क़ल्बिन। अगर याद ना रहे परवाह नहीं, खाली आप याद रखिए ये हर्फ नफ़ी और जज़्म, हर्फ नफ़ीन व जज़्मिन व क़ल्बिन। क़ल्ब किसे कहते हैं, यानी ये पलट देता है हाल से और इस्तिक़बाल से फ़ेल मुज़ारे को किसकी तरफ, माज़ी के ज़माने की तरफ, इसलिए इसको कहा जाता है हर्फ नफ़ीन व जज़्मिन व क़ल्बिन। नहू क़ौलिही तआला, जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं लम यलिद व लम यूलद, ना ही वो जना और ना ही उसने किसी को जना है। सूरह इखलास। लम यलिद, इसने फ़ेल मुज़ारे को यहाँ पे लम यलिद मजज़ूम बनाया। वलम यूलद, यहाँ यूलद जो है ये मजहूल है, लम यूलद, लम यलिद वलम यूलद। फिर मुसन्निफ बयान करते हैं वस्तानी यनहा अन अमलिल फ़िअल, कि जो दूसरा हर्फ है वो किसी फ़ेल के करने से मना नहीं करता है। आई अन्नल हर्फ अस्सानी, की जो दूसरा हर्फ है वही ला अन्ना है, जो ला नाहिया है, ये हर्फुन, ये ऐसा हर्फ है, ये हर्फ नहीं, ये नहीं का हर्फ है, मौदूअतुन, जो रखा गया है, यानी अरब ने इसको रखा है लितलब तर्क, किसी अमल की तर्क करने को तलब करने के लिए, यानी एक इंसान इस्लाह नाहिया से तलब करता है किसी मुखातब से कि आप कोई अमल तर्क करो, नहव कौलिही ताला, जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं ला तुश्रिक बिल्लाह या बुनई ला तुश्रिक, लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को कहते हैं या बुनई ला तुश्रिक बिल्लाह, ए मेरे बेटे अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक न ठहराओ। ला नाहिया तुश्रिक, ये फ़ेल मुज़ारे मजज़ूम है। उसके बाद है इन, वो हम इंशाल्लाह कल देखेंगे क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। कल मैं इंशाल्लाह इसको मुख्तसर तौर पर इस एक्सप्लेनेशन को फिर रिपीट करूंगा, फिर हम आगे तमरीनात देखेंगे इंशाल्लाह। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।